दोस्तों, क्या वेस्ट एशिया का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और इसका सबसे बड़ा असर बांग्लादेश पर क्यों पड़ रहा है? हाल ही में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर एक बड़ी चेतावनी दी है। आईएमएफ के अनुसार साल 2026 में दुनिया की आर्थिक वृद्धि दर यानी ग्लोबल ग्रोथ 3.3% से घटकर करीब 3.1% रह सकती है। इतना ही नहीं, अगर हालात और बिगड़ते हैं तो ये ग्रोथ 2.5% या यहाँ तक कि 2% तक भी गिर सकती है। इसका सीधा असर पूरी दुनिया में महंगाई यानी इन्फ्लेशन के रूप में देखने को मिल सकता है। लेकिन इस पूरे संकट का सबसे ज्यादा असर अगर किसी देश पर पड़ रहा है तो वह है बांग्लादेश। अब सवाल उठता है कि आखिर बांग्लादेश ही क्यों? इसका जवाब छिपा है उसकी अर्थव्यवस्था की संरचना में। बांग्लादेश की इकोनॉमी काफी हद तक एक ही सेक्टर पर निर्भर है, जिसे आरएमजी यानी रेडीमेड गारमेंट सेक्टर कहा जाता है। आंकड़ों के मुताबिक बांग्लादेश के कुल एक्सपोर्ट का लगभग 84% हिस्सा सिर्फ इसी सेक्टर से आता है। यही कारण है कि इसे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी कहा जाता है। हाल ही में साउथ एशिया नेटवर्क ऑन इकोनॉमिक मॉडलिंग की एक स्टडी में बताया गया कि मिडिल ईस्ट यानी वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष का सीधा असर बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर पर पड़ा है। सप्लाई चेन में भारी रुकावटें आ रही है, खासकर चीन और मिडिल ईस्ट से आने वाले कच्चे माल में देरी हो रही है। इसकी वजह से रॉ मटेरियल की कीमतें 10 से 20% तक बढ़ चुकी है और उत्पादन लागत लगभग 12% तक बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश को एक और बड़ा झटका ग्लोबल डिमांड से मिला है। यूरोप और अमेरिका जैसे बड़े बाजारों से ऑर्डर कम हो गए हैं और कई मामलों में ऑर्डर कैंसिल भी किए जा रहे हैं। अनुमान है कि आरएमजी एक्सपोर्ट में 20 से 25% तक गिरावट देखने को मिल रही है। यानी एक तरफ लागत बढ़ रही है और दूसरी तरफ कमाई घट रही है, जिससे पूरा सेक्टर दबाव में आ गया है। अगर बांग्लादेश की जीडीपी स्ट्रक्चर को देखें तो सर्विस सेक्टर लगभग 52% योगदान देता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 34% और एग्रीकल्चर 14%। लेकिन इस 34% इंडस्ट्री में भी सबसे बड़ा हिस्सा आरएमजी सेक्टर का है, जो अकेले 10 से 11% जीडीपी में योगदान करता है। करीब 45 लाख लोग इस सेक्टर से सीधे काम करते हैं और 1.5 से 2 करोड़ लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। अब समस्या और गहरी तब हो जाती है जब इसमें एनर्जी क्राइसिस जुड़ जाता है। बांग्लादेश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लगभग 90% तक वेस्ट एशिया पर निर्भर है, खासकर तेल और एलएनजी के लिए। मौजूदा संकट के कारण तेल और गैस के टैंकरों की संख्या काफी कम हो गई है। पहले जहां बड़ी संख्या में जहाज आते थे, अब सिर्फ 4 से 5 जहाज ही पहुंच पा रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि देश में पेट्रोल डीजल महंगे हो गए हैं, बिजली उत्पादन घट गया है और फैक्ट्रियों में काम प्रभावित हो रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लगातार बिजली की जरूरत होती है, चाहे स्पिनिंग हो, वीविंग हो, डाइंग हो या फिनिशिंग। लेकिन जब बिजली ही पर्याप्त नहीं मिल रही तो उत्पादन रुकना स्वाभाविक है। यही वजह है कि कई फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है या कम क्षमता पर काम कर रही है। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या लॉजिस्टिक की है। पहले बांग्लादेश से यूरोप जाने वाले माल रेड सी और स्विच कैनाल के रास्ते जाता था, जो सबसे छोटा और सस्ता रूट था। लेकिन अब उस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण जहाजों को कैप ऑफ गुड होप का लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है। इससे डिलीवरी में 10 से 15 दिन की देरी हो रही है और लागत भी बढ़ रही है। यही कारण है कि कई इंटरनेशनल खरीदार नए ऑर्डर देने से बच रहे हैं। आईएमएफ के अनुसार बांग्लादेश की आर्थिक वृद्धि दर वित्त वर्ष 2026 में 4.7% रहने की संभावना है, जो अगले साल घटकर 4.3% हो सकती है। वहीं महंगाई बढ़कर 9.2% तक पहुंच सकती है। ये सब ऐसे समय पर हो रहा है जब देश पर कर्ज का बोझ भी तेजी से बढ़ा है। 2021 में जहां कुल कर्ज करीब 47.8 बिलियन डॉलर था, वहीं 2026 तक ये बढ़कर लगभग 200 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच गया है। इन सब चुनौतियों के बावजूद बांग्लादेश का लक्ष्य है कि वह 2034 तक अपनी अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये लक्ष्य काफी चुनौतीपूर्ण नजर आता है। इसी बीच बांग्लादेश ने अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक स्थिरता बनाए
रखने के लिए करीब $2 बिलियन की मदद की मांग भी की है। वर्ल्ड बैंक ने जरूर भरोसा दिलाया है कि वह बांग्लादेश की मदद के लिए तैयार है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश इस संकट से जल्दी उभर पाएगा। भारत ने भी बांग्लादेश की मदद के लिए हाल ही में LNG की सप्लाई की थी और अभी भी बांग्लादेश की तरफ से भारत से भी मदद मांगी जा रही है। साथ ही IMF से फंड की गुहार लगाई जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।